गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एसबी एग्जाम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे लाभ और हानि की। लाभ हानि में ऐसे प्रश्न जिस पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, सही से लोग हल नहीं कर पाते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं। तो कंफ्यूजन वाले प्रश्नों को आसानी से कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम ट्रिक लेकर के आए हैं। सुपर ट्रिक है, छोटा ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक है जो सीधा दिमाग में आपका बैठ जाएगा। ये ट्रिक कैसे बनेंगे इस पर भी हम विचार करेंगे और दूसरा मेथड से भी हम इसको कैसे बनाएंगे इन पर भी बात करेंगे। यदि आप ये वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक कर देंगे और इसका जो लिंक है, वीडियो का लिंक, अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न यहां पर आप देख रहे होंगे। पहला प्रश्न है कि एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि 20% का लाभ हो। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, कोई वस्तु है, इस वस्तु को 240 रुपए में बेचा जा रहा है। 240 रुपए में यदि बेचता है तो 10% की हानि हो जाता है। लेकिन यह जो दुकानदार है ये चालाक है, ये हानि में नहीं बेचना चाहता है। ये सोच रहा है कि हम इसको 20% लाभ में बेचें, हानि में नहीं बेचेंगे। तो यहां पर इसको पता है कि 240 रुपए में यदि हम बेचते हैं तो हमको हानि हो रहा है, लेकिन वो हानि में नहीं बेचना चाह रहा है, वो लाभ में बेचना चाह रहा है। वो तो 20% लाभ चाह रहा है, लेकिन कितना में बेचे ये पता नहीं है। तो आपको यहां पर फाइंड आउट करना है कि वो कितना में बेचेगा कि 20% की लाभ होगा। वही वस्तु वही है। तो देखिए यहां पर ये दूसरा कंडीशन हुआ जो चाह रहा है, और ये पहला कंडीशन हुआ, ठीक है। और ये विक्रय मूल्य पहला का विक्रय मूल्य है। क्या करना है आपको, इन दोनों को एक साथ गुणा कर देना है और इससे भाग कर देना है। यानी जो पहला विक्रय मूल्य है 240, इसको यहां पर लिखिए, गुणे जो लाभ है इसको यहां पर लिखिए। यहां पर हम एक स्टेप कम करेंगे। क्या एक स्टेप कम करेंगे? 120% लिखेंगे। क्यों लिखेंगे कि लाभ होने पर 100 में जोड़ करके लिखते हैं। 100 में जोड़ करके लिखेंगे कब? लाभ होने पर। और जब हानि होगा तो 100 में घटा करके लिखेंगे। क्या करके लिखेंगे? घटा करके। हानि हुआ तो यहां 100 में घटाएंगे 10 तो 90 हो गया, ठीक है। अब इसी को आप लोग कैंसिल करिए। कैंसिल हो गया, 8 तिया 24, 3, 320 रुपए हुआ। यानी यदि उस वस्तु को 320 रुपए में बेचेगा, 320 रुपए में बेचेगा तो 20% की लाभ हो जाएगी। इसको ऐसे समझिए फिर से। सबसे पहले आप यहां पर लिख देंगे विक्रय मूल्य। क्या करेंगे? सबसे पहले विक्रय मूल्य लिखेंगे, उसके बाद ये दूसरा स्थिति को लिखेंगे। क्या करेंगे? दूसरा स्थिति को लिखेंगे और बट्टा ये पहला स्थिति को। और जब पहला और दूसरा स्थिति को लिखेंगे तो लाभ होने पर 100 में जोड़ करके, हानि होने पर 100 में घटा करके। यही आपका ट्रिक है। इसी ट्रिक से आप इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न चलते हैं।
यहां पर विक्रय मूल्य कितना है, यहां 16 रुपए 80 पैसे में बेच रहा है, तो 16 रुपए 80 पैसा गुने इसका दूसरा कंडीशन कितना है 20% लाभ। हम लोग दूसरा प्रतिशत ऊपर में लिखते हैं 120, पहला 10% की हानि हो जा रही थी, हानि 90। अब इसी को कैंसिल करिए, इस दशमलव को हटा करके 100 नीचे करिए और इसी को गुना भाग करिए। जब आप इसका गुना भाग करेंगे तो आंसर आएगा 22.4, यानी 22 रुपए 40 पैसे के हिसाब से बेचना पड़ेगा। तो यहां पर भी हमने क्या किया, विक्रय मूल्य को पहले लिखा, दूसरा कंडीशन ये क्या था, दूसरा कंडीशन और ये था पहला कंडीशन, तो दूसरा कंडीशन को ऊपर में और पहला कंडीशन को नीचे में, ये दशमलव हटा दिया, इसको कैंसिल करेंगे, 22 रुपए 40 पैसा आपका आंसर आएगा। समझ गए होंगे आप लोग, समझ गए होंगे तो क्लास को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। प्रश्न को सबसे पहले आप लोग बढ़िया से देखिए। कहता है किसी खिलौनों को 450 रुपए में बेचने से हुआ लाभ 320 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 30 रुपए अधिक है। देखिए 450 रुपए, 450 रुपए ये भी विक्रय मूल्य, ये भी बेच ही रहा है और 320 रुपए में भी बेच रहा है। 320 रुपए में जब बेचता है तो हानि होती है, तो इसको क्या हो जा रहा है, हानि। और 450 रुपए में जब बेचता है तो इसको होता है लाभ। क्या हो रहा है, लाभ। अब 450 रुपए और 320 रुपए की हानि के बीच का डिफरेंट कितना, 30 रुपए अधिक मिलता है। जब इसको घटाएंगे तो 30 रुपए का अंतर होता है। तो क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य हमको निकालना है। क्या करना है, क्रय मूल्य निकालना है। देखिए यहां पर दो चीज है, अधिक या कम भी हो सकता है। किसी किसी प्रश्न में यहां पर कम आपको लिखा हुआ मिलेगा और किसी प्रश्न में अधिक लिखा हुआ मिलेगा। तो एक ही चीज है। इस तरह के प्रश्न में क्या करना है, जब दोनों विक्रय मूल्य दिया हो और अंतर दिया हो तो दोनों विक्रय मूल्य को सीधा जोड़ दीजिए। दोनों विक्रय मूल्य को क्या करेंगे, जोड़ दीजिए और जो अंतर कह रहा है इसको घटा दीजिए, 2 से भाग करिए, आपका आंसर आ गया। कितना इजी है, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों विक्रय मूल्य को क्या करेंगे, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ देंगे और जो अंतर है इस अंतर को घटा देंगे। तो 400 और 3, 4 3 7, 770 में 30 घटाएंगे, 740, 740 को 2 से डिवाइड करिए, 3 7, 370 रुपए राइट आंसर दूसरा होगा। एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से देखिए, दोनों जगह विक्रय मूल्य है, दोनों जगह क्या है, विक्रय मूल्य है। अधिक और कम बात दिया हुआ रहे, अधिक और कम कैसे निकलता है, जब भी अधिक और कम निकालने की बात होगा तो हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं अधिक या कम निकालने के लिए। तो यहां पर अंतर घटाव दिया है 30 रुपए। तो इस तरह में क्या करना है, दोनों को जोड़ करके जो अधिक है इसको घटा दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जिससे अच्छा से आपको समझ आ जाए। इस प्रश्न को देखिए, 475 रुपए
475 रुपए में लाभ होता है, इसमें लाभ हो रहा है, और 335 रुपए में बेचने पर क्या हो रहा है, हानि। कितना अधिक या कम है, 10 रुपए अधिक, ये 10 रुपए मिल रहा है। हमने आपको क्या बताया, दोनों को जोड़ दीजिए, 475 जोड़ 335 और इसको घटा देना है, 2 से डिवाइड करेंगे। आंसर लाइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग बताएंगे, हमें कमेंट करेंगे और इसका आंसर जल्दी से बताएंगे। दोनों को जोड़ेंगे, 810 घटाओ 10 बटे 2, 810 में 10 घटाएंगे तो 800, 800 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा, 400 रुपए होगा। कितना हो जाएगा, 400 रुपए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कहता है एक दुकानदार को एक घड़ी को 200 रुपए में बेचने पर उतना ही हानि होता है जितना 250 रुपए में बेचने पर लाभ होता है। देखिए 200 रुपए में बेचने पर हानि हो रहा है और 250 रुपए में बेचने पर लाभ हो रहा है। जितना हानि उतना ही लाभ, यानी बीच बीच में उसका क्रय मूल्य होगा, तब जितना इधर उतना ही इधर, यही लिखा रहा है। जितना लाभ उतना हानि, यही ना। जितना उतना मतलब क्या होता है, बराबर बराबर। जितना और उतना का मतलब क्या होता है, बराबर। 10 तो इधर भी 10, इधर 20 तो इधर भी 20, इधर 30 तो इधर भी 30 होना चाहिए। तो यहाँ पर डिफरेंट कितना है, 50 रुपए, यानी इधर 25 इधर 25, तो इसको घटा दे। देखिए तो ये हानि हो रहा था, 25 रुपए जोड़ देंगे तो 225 रुपया इसका क्रय मूल्य हो गया। यदि इस तरह से नहीं समझ आए तो क्या करेंगे, ये बीच वाला निकालने के लिए, बीच वाला निकालना है, बीच बिंदु, तो दोनों को जोड़ दीजिए। 200 जोड़ 250 अपॉन 2, ये हो गया 450 अपॉन 2, 225। जितना उतना में क्या करेंगे, जितना उतना यदि दिया हुआ रहेगा तो बीच वाला निकालना है आपको, बीच का संख्या। 200 और 250 इसके बीच में क्या होगा, बीचों बीच में यदि हम आपको कहें 1 और 10 के बीचों बीच में क्या होगा तो निकाल लेंगे। इसी तरह से दोनों के बीच में कितना हो रहा है, बीचों बीच में 225, तब देखिए इधर 25 इधर भी 25, ठीक है। चलिए छठा प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखिए किसी वस्तु को 59 रुपए की अपेक्षा 78 रुपए बेचने से लाभ प्रतिशत दुगुना हो जाता है। यहां पर इसको दुगुना लाभ हो रहा है और इसको यहां पर 1 गुना लाभ हो रहा है। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। यदि हम ट्रिक से बनाए तो यहाँ पर जो छोटा रहेगा इसको 2 से गुना कर दीजिए और जो बड़ा है इसको घटा दीजिए। 60 रुपए आंसर होता है। अब इसको यदि एक्सप्लेन करके बनाएंगे तो कैसे बनेगा ये मैं आपको बता रहा हूं। सातवां प्रश्न है, राम ने गाय रहीम को 20% लाभ पर बेच दिया तथा रहीम ने इसे रॉबर्ट को 25% लाभ पर बेच दिया। यदि रॉबर्ट ने 900 रुपए दिए हो तो राम ने गाय को कितने में खरीदा। देखो यहां पर क्या है, एक गाय है, इस गाय को राम ने रहीम को दिया, इस गाय को रहीम को दे दिया, कितना में
20% लाभ में, 20% लाभ में। रहीम ने इसे रॉबर्ट को दे दिया, इसने भी नहीं रखा, इसने दे दिया रॉबर्ट को दे दिया 25% लाभ में, 25% लाभ में दे दिया। और रॉबर्ट ने 900 रुपए दिया, इस गाय का रॉबर्ट ने कितना दिया? 900 रुपए। तो राम ने कितना में खरीदा था? राम ने कितना में खरीदा था? कैसे बनाएंगे इसको? यहां पर देखिए, इसने ये खरीदा, इसका ये विक्रय मूल्य, इसके लिए ये क्रय मूल्य, फिर इसने बेच दिया तो विक्रय मूल्य हो गया। इस स्थिति में दो बार विक्रय मूल्य हो जा रहा है। तो क्या करना है, जो अंतिम विक्रय मूल्य है उसको लिख लीजिए। अंतिम विक्रय मूल्य है 900 रुपए। कितना है? 900 रुपए है। अब यहां पर पहला लाभ को लिखना है। देखिए, लाभ या हानि जो भी रहे, हानि भी रहे फिर भी लिखना है, लाभ रहे फिर भी लिखना। इसको लिखेंगे 100 और लाभ है तो हमने बताया लाभ लिखने के लिए 100 को जोड़ते हैं। और दूसरा फिर से लाभ है तो फिर से 100 को जोड़ेंगे। अब इसी को कैंसिल करिए। 20 पचे 100, 20 छक 20 से 20, ये 25 चौके 100, 25 पचे, ये 5 और 5 कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा कैंसिल 3 से, 3 दूना 6 और 3 तिया 9। ये यहां से कैंसिल हो गया, 2, 600 रुपए। कितना हुआ? 600 रुपए। क्या करेंगे फिर से देखिए, अंतिम विक्रय मूल्य को यहां पर लिखेंगे, अंतिम विक्रय मूल्य को यहां पर लिखेंगे 100 और पहला लाभ या हानि जो रहेगा इसको यहां पर लिखेंगे। फिर दूसरा लाभ या हानि जो रहेगा यहां पर लिखेंगे। यदि और किसी को दिया रहता तो हम यहां पर और गुणा करके हम लिखे रहते, लेकिन उसके आगे वो बेचा ही नहीं, तो यहीं पर मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह का और प्रश्न हम लोग एक देखते हैं। देखिए, ये ने एक रेडियो, इसकी मरम्मत पर 110 रुपए। देखिए यहां पर मरम्मत का काम हो रहा है, खर्चा क्या? मरम्मत पर। तब ये ने इसे बी को 20%, इसने दिया बी को 20% लाभ पर, बी ने इसे सी को 10% हानि पर, बी ने इसे सी को 10% हानि पर, और सी ने इसे 10% लाभ पर बेच दिया। सी ने 10% लाभ कितना में दिया है? 1188 रुपए। यानी कि 3 बार वही काम हुआ है। तो हमने क्या कहा कि अंतिम विक्रय मूल्य को यहां पर लिखिए। यहां लाभ हुआ तो 100 बटे 120 होगा। यहां हानि हुआ तो हानि में घटाएंगे 90 होगा। फिर यहां लाभ हुआ तो 100 बटे 110 हो जाएगा। और जो मरम्मत में खर्चा किया इसको निकाल नहीं देंगे, 110 रुपया तो मरम्मत में खर्चा हुआ, उसको निकाल देंगे। इसी को हल करना है, इसी को आप लोग कैंसिल करेंगे, कितना हो जाएगा? 890 रुपए। ये कितना हो जाएगा? आप लोग इसको छोटा करिए, छोटा करके देखेंगे 890 रुपए होगा। ठीक है, चलिए हम चाह रहे हैं कम समय में ज्यादा आप लोगों को लाभ दे सकें, कम समय में ज्यादा।
56 वस्तु को बेचने पर 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत, 56 वस्तु को बेचने पर 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए, 56 वस्तु बेचने पर 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के लाभ के बराबर होता है। तो यहां 14 वस्तु के लाभ के बराबर हो रहा है, तो लाभ 14 हुआ। यहां पर जो क्रय मूल्य हम लोग लिखेंगे, 56 में 14 घटेगा 42 गुने 100। बहुत देखिए, इन दोनों को घटा करके लिख देना है, कैंसिल होगा। 3 से 100/3 33.1/3% आंसर हो गया, ये आंसर होगा। चलिए आगे का प्रश्न हम लोग देखेंगे। आज का अंतिम प्रश्न है। यदि आप पूरा प्रश्न देखना चाहते हैं, लाभ हानि को पूरे अच्छे ढंग से समझना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारा फुल कोर्स को देखिए, फुल कोर्स को परचेज करिए। किसी तरह की दिक्कत हो परचेज करने में, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करके समझ सकते हैं किस तरह से आपको परचेज करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। 4 कुर्सियों का विक्रय मूल्य 5 कुर्सियों के लागत मूल्य के समान है। 5 कुर्सी का लागत मूल्य मान लीजिए 100 है, और 4 कुर्सी में ही 100 रुपए उसको मिल गया, ये विक्रय मूल्य। 5 कुर्सी को खरीदने में 100 रुपए लगा, और 4 ही कुर्सी बेचा और 100 रुपए आ गया। अभी एक कुर्सी तो नहीं बिका है, ये एक कुर्सी क्या हुआ, इसका लाभ हो गया। तो एक लाभ हो गया बटे 4 गुने 100, कैंसिल करेंगे 25% हो गया। कितना प्रतिशत? 25% लाभ हुआ। तो दोस्तों, आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा लाइक करके बताएंगे। अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को हमारा क्लास की लिंक को शेयर करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।